श्री गोपाल कृष्ण महाराज की जय। आज का हमारा प्रसंग है कि अभिमान। ये व्यक्ति आज के टाइम पे अभिमान में जी रहा है। कहता है कि मेरे पास इतना सारा धन है, मेरे पास इतनी सारी प्रॉपर्टी है, मैं बहुत अमीर हूँ या मैं बहुत सुंदर हूँ। किसी को अपने सुंदरता पे अभिमान होता है, किसी को अपनी प्रॉपर्टी पे अभिमान होता है, या किसी को कहते हैं कि किसी के पास कुछ भी नहीं है फिर भी फ्री का ईगो लेके वो मनुष्य चल रहा है। लेकिन जब परमात्मा के ऊपर से मार पड़ती है ना, अंत घड़ी आती है ना, जब कि सारा जिंदगी सारा जीवन इतना अच्छे से तो मेरा चल रहा था, अरे ना जाने ये अटैक कहाँ से आ गया, ना जाने इतनी सारी बीमारियों के नाम होते हैं, हम अभी आपको क्या क्या ही बताएं। वे सब जानते हैं कि अभी के वक्त पे जिंदगी कब से कहाँ पलट जाती है और कैसे पलट जाती है, ये हम भी नहीं जानते हैं। और परमात्मा हमें यही बताने का प्रयास कर रहे हैं कि अरे देख, जिस शरीर पे तू इतना अभिमान करता था कि मैं इतना तंदुरुस्त हूँ, मैं इतना सुंदर हूँ, मेरे को तो आज तक एक बुखार भी नहीं आया, और वो ही व्यक्ति आज 6-6 महीने से बेड पे लेट कर वो दुख भोग रहा है। आपको सुनने में बात बहुत छोटी सी लगेगी, लेकिन जो मनुष्य आज के समय में इस छोटी सी बात को पकड़ के चलेगा ना, कि सच में कि हम किस चीज पे अभिमान करते हैं। क्या आपको लगता है कि आप 100 साल जिएंगे? क्या आपको लगता है कि आप 90 एज लेकर आपके हम कहीं से मोर लिखा कर आए हैं कि हमारी कितनी उम्र है, हम कितना जिएंगे? अरे हो सकता है कल मृत्यु आ जाए। सारे सपने, सारी उम्मीदें, सारी ख्वाहिशें, जो कुछ सोचा हुआ था मैं अपने जीवन में ये करूँगा, मैं अपने जीवन में वो करूँगा, रह जाएगा सब कुछ इधर। लेकिन जो ये एक एक दिन चल रहा है, वह जो एक एक घड़ी चल रही ना, जो एक एक सांस हम व्यर्थ की गवा रहे हैं। देखो, जो महिलाएं होती हैं ना, हम देखते हैं बाहर मोहल्ले में बहुत कुछ देखने को प्राप्त होता है, संसार में बड़ा कुछ देखने को मिलता है। जब किसी टाइम हम घर पे रहते थे ना, हमें कुछ पता ही नहीं चलता था कि अरे बाहर की दुनिया ऐसी है। घर में तो कुछ पता ही नहीं, अपनी भक्ति करनी, पूजा पाठ करनी, अपना काम करनी, मंदिरों में जाना, घर आना। और जब हम अभी बाहर जाना लगे हैं, बाहर लोगों से मिलने लगे हैं, जब हमारा मेल मिलाप होने लगा है ना, अभी हमें पता चल रहा है कि दुनिया कैसी है और इस दुनिया में हम रह रहे हैं। ये सतयुग नहीं है। हमने सुना था कि ये कलयुग है, लेकिन इस कलयुग के लोग अरे इतने अच्छे, क्या तारीफ करें हम आपकी। इतने अच्छे कलयुग के लोग हैं कि शायद ऐसे लोग परमात्मा किसी को ना दे। ऐसे लोग मिलते हैं, अरे क्या बताएं आपको। किसी को किसी की सुंदरता से जलन, किसी को किसी की अमीरी से जलन, किसी को किसी की प्रॉपर्टी से जलन, किसी को किसी के ज्ञान से जलन, सिर्फ जेलस, हर चीज को लेके जेलस में जी रहे हैं ये दुनिया। आज के वक्त पे स्वार्थ के बिना तो आपको ऐसे एक गिलास पानी भी नहीं देगा कोई, कि चलो आओ हमारे घर, आज हमने आपके लिए रोटी रखी है, लंच रखा है, हमारे घर आइए और आप भोजन ग्रहण कीजिए। आज के समय में नहीं मिलेगा कहीं पे भी। वो भी एक जमाना था कि एक तरफ दुर्योधन परमात्मा को बुलाते हैं, एक तरफ विदुर जी कृष्णा जी को बुलाते हैं, और कृष्णा जी दुर्योधन के इतने हीरे जवाहरात, इतना सब कुछ उसने तो इतनी सारी 6-6 महीने पहले ही कृष्णा जी के लिए इतना सब कुछ तैयार करके रखा था कि परमात्मा आ रहे हैं। और वो परमात्मा देखिए, विदुर जी के पास जाते हैं, वो पतली सी दिलियां खाते हैं, वह भी बड़े प्रेम भाव से। अरे जब विदुर जी की पत्नी
केले के छिलके खिला रहे हैं, भी बड़े प्रेम भाव से खा रहे हैं, और क्या ही आप परमात्मा की निंदा करते हैं। अरे कृष्णा तो माखन चोर था, अरे कृष्णा जी की तो इतनी सारी गोपियां थी, कृष्णा जी की तो इतनी सारी पत्नियां थी, 16,108 रानियां थी। अरे क्या क्या लोग बातें बनाते हैं। कृष्णा जी तो राधा जी के साथ वो प्रेमिका वाला रिलेशन बनाते थे। क्या क्या अनगिनत कहानियां सुनने को हमें प्राप्त होती हैं। आप क्या ही जानते हैं कि कृष्णा जी क्या थे और आप क्या हैं, जो आज के टाइम पे ये फिल्म इंडस्ट्रीज ने आपको जो दिखा दिया है ना कि कृष्णा जी की ये जो स्टोरियां बना के मूवियां दिखा बना बना के आज के टाइम पे जो लोगों को मतलब पागल से कर रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं, और मतलब दुनिया को है ना धर्म के नाम पे ही ऐसी ऐसी चीजें और ऐसे ऐसे चित्र दिखाए जा रहे हैं। कौन से कृष्ण की कैसी छवि बना रहे हैं, कौन से राधिका की कैसी छवि बना रहे हैं, कौन से मीरा जी की ऐसी छवि बना रहे हैं, और कौन सही कहता है। देखो यहाँ से हमें कुछ सीखने को प्राप्त हो रहा है। देखो जो भगवान जी को, जो पर भरा परमेश्वर सच्चिदा आनंद, जो इस सृष्टि के राजा है, बाकी क्या है, हम किसी की निंदा नहीं करते हैं, लेकिन जो देवी देवताएं होती हैं, देखो हम किसी का अनादर निंदा कभी भी कदापि नहीं करते, पहले भी नहीं किया था, आज भी नहीं कर, परंतु लोगों का ऐसा मतलब अंधविश्वास में लोग जी रहे हैं। कहते हैं परमात्मा भी और देवताओं के अंदर कोई अंतर ही नहीं है, परमात्मा भी एक है, देवता भी एक है, सारे एक ही हैं और नाम बहुत दे दिए हैं। ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो किस देवता ने ऐसा कहा है कि आपको मोक्ष मैं दूंगा, आपको इस संसार से मैं बाहर निकालूंगा, मैं मोक्ष धारण के मार्ग पर आपको ले जाऊंगा। किस देवता ने बोला है? कृष्णा जी ने तो सब कुछ बोला है गीता में, एक एक वचन, एक एक शब्द में कृष्णा जी ने कहा है कि हे अर्जुन, तो सिर्फ कर्म कर, फल की इच्छा कभी भी मत करना। और आज के टाइम पे हम कर्म नहीं करते हैं, हम कर्म के नाम पे अकर्म कर रहे हैं। अरे हम हमारे अंदर कोई क्वालिटी ही नहीं है, कोई देखो पहले का ज़माना ऐसा होता था कि भक्ति इतनी की जाती थी और परमात्मा को प्राप्त करने के लिए कितने कितने मतलब जंगलों में जाना पड़ता था और कितना दुख सहन करना पड़ता था, कितनी कितनी महान महान यज्ञ करने पड़ते थे, कितने कितने 1,000 वर्ष तक जप करने पड़ते थे, और क्या कुछ नहीं। और कलयुग, कहते हैं कि कलयुग बुरा है। अगर कलयुग बुरा है तो कलयुग बहुत अच्छा भी है। कलयुग को समझने की कोशिश करनी चाहिए कि इस कलयुग में परमात्मा ने हमें क्या चीज़ दी है, जो 1,000 वर्ष और इतनी इतनी तपस्या करनी पड़ती थी, इतना इतना वैरागी रूप धारण करना पड़ता था और इतना त्याग करना पड़ता था। आज के समय में कौन कहता है कि आप चटाई बना लो, आप वैरागी बन जाओ, आप संत बन जाओ, आप जंगलों में चले जाओ, आप यज्ञ करो, आप तपस्याएं करो। आज के समय में कलयुग में परमात्मा ने ये चीज़ बोली ही नहीं है। परमात्मा का कहना हम लोगों को, हम मनुष्यों को यहाँ तक है कि तू और कुछ तो नहीं कर सकता, क्योंकि तूने कलयुग के अंदर जन्म लिया हुआ है। तो कलयुग के लोग वैसे ही बहुत पापी कहा हुआ है कि यहाँ पे पहले एक रावण था, कलयुग में आपको अनेक रावण मिलेंगे और मिल भी रहे हैं देखने को। क्या कुछ नहीं मिल रहा है। देखो बाहर संसार में क्या कुछ नहीं होता, बाहर जानते हैं, देखते हैं, कोई किस रूप से देख रहा है, कोई किस दृष्टि से देख रहा है, कोई किस भाव से देख रहा है। देखने के भाव से हमें अंदर से आभास होता है कि इनकी भी माता होंगी, इनकी भी बहनें होंगी, परंतु इनकी दृष्टि इतनी गंदी से क्यों हो जाती है एक अन्य लड़की को देखकर, जो वह अपनी
पुत्री के समान कोई किसी को नहीं समझता। वह अपनी लोग कहते हैं कि कृष्णा जी नहीं अच्छे थे। कृष्णा जी तो जब गोपियां स्नान करती थी तो कृष्णा जी तो उनके वस्त्रों को हरण करते थे। कृष्णा जी तो उनके वस्त्र चुरा लेते थे और चले जाते थे। अरे कृष्णा जी अगर उनके वस्त्र चुराते थे, उनके कपड़ों का हरण करते थे, तो उन गोपियों को वो उसके माध्यम से कुछ अच्छा सा सिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि गोपियों को एक सीख प्राप्त हो कि परमात्मा एक है। लेकिन रावण बहुत सारे हैं, पुरुष जाति बहुत है। कल कौन किस रूप में किसको कहाँ देख रहा है। और इस लीला से कृष्णा जी गोपियों को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आप निर्वस्त्र होकर स्नान कर रही हैं, ये गलत नहीं है। अगर जब कृष्णा जी ने उनके वस्त्रों का हरण किया, उनके वस्त्रों को उठाया, लोग वो कहते हैं कि कृष्णा जी ने गोपियों को देखा था स्नान करते समय। लेकिन कृष्णा जी उस समय कितने छोटे थे, शायद ही 6 या 7 साल की आयु में एक बालक को क्या ज्ञान होगा कि कुछ स्त्रियां स्नान कर रही हैं तो उनका भाव क्या होगा उस समय, ये आप क्यों नहीं समझते हैं। कृष्णा जी उनके वस्त्रों को हरण करके ये बताना चाह रहे हैं कि स्त्री जात को खुले तालाब में, नदी में स्त्रियों को, महिलाओं को ऐसे निर्वस्त्र होके स्नान इत्यादि करना परमात्मा ने बिल्कुल मना किया है। उस पे पूरी मोहर लगाई है कि स्त्री जात को अपना कितना ध्यान रखना है। वो तो परमात्मा थे। अगर परमात्मा की जगह कोई और पुरुष होते हैं तो वो किस भाव से देखते हैं, वो क्या क्या होता। उस समय परमात्मा ने वो सीख देने के लिए अगर गोपियों के वस्त्रों को हरण कर ही लिया तो क्या गलती की। और कहता है कृष्णा जी चोर थे, तो कृष्णा जी चोर थे। कृष्णा जी हर घर में जाकर हमारे जैसे पापी, हमारे जैसे अज्ञानी लोगों के घर आकर जब वो माखन खाते थे तो वो हमारे पापों का नाश करते थे। वो भी उस समय में उन लोगों ने ऐसे अधिकार जोड़े हुए थे कि परमात्मा उनके घर आकर किसी चीज को ग्रहण कर रहे हैं। आज परमात्मा को बुला के दिखाओ, आज परमात्मा को माखन खिला के दिखाओ, कौन सा सच्चा भाव होगा आपके अंदर। गोपियां तो रोती थी कि परमात्मा मेरे नंद किशोर, मेरे लाल, मेरे नटखट हो, मेरे बंसी वाले कृष्णा जी को बुलाया करती थी। अरे कौन कहता है कि कृष्णा जी खुद जाते थे। कृष्णा को बहुत अभिमान था अपने ऊपर, कहीं नहीं जाते थे वो, बिन बुलाए कोई कहीं नहीं जाता। आज उनको निमंत्रण देकर भी नहीं कोई हासिल कर सकता। गोपियां रोती थी, तड़पती थी। आपको पता है गोपियां जब भोजन प्रसाद बनाती थी, सारी शादीशुदा हैं लेकिन अपने पति देव को छोड़कर जब कृष्णा जी की मधुबन में वो बांसुरी की धुन सुनती थी, जब उनके कानों में कृष्णा जी की बांसुरी की धुन सुनाई देती थी ना, उनको वो भूल जाता था कि हम बिंदी कहाँ पे लगा रहे हैं, हम लाली कहाँ पे लगा रहे हैं, हम काजल कहाँ पे लगा रहे हैं। हमारे एक पैर में पायल थी, दूसरा पैर खाली था। और ऐसे बालों को, केशों को बिना बांधे ऐसे मधुबन में वो गोपियां भागती थी। वो भाव कहाँ है आज के समय में। वो गोपियां जब कृष्णा जी जब उनको छोड़ के द्वारकाधीश की ओर जा रहे थे, क्या हाल हुआ था उन गोपियों का। अरे मीरा बाई को देखो, रानी थी, क्या कमी थी। पति देव इतने अच्छे थे, इतना सुख था, सब कुछ था। जो उनकी ननंद थी उदा नाम करके, कितने कष्ट दिए उदा ने और कितने अपशब्द मीरा जी को सुनने को प्राप्त हुए। लेकिन उन्होंने अपनी भक्ति नहीं छोड़ी, उन्होंने अपने विश्वास को बनाए रखा। कितने कितने दिन तक भूखी रही मीरा, कितने कितने दिन तक जंगलों में रही मीरा, और अपने माथे पे कितने पुरुषों का, कितने अन्य लोगों का, अन्य भक्तों का
जो कबीर दास जी थे, जो तुलसीदास जी थे, अरे उनके वो क्या हमारे अंदर वो मीरा वाला भाव आ सकता है? क्या हमारे अंदर वो सुदामा वाली चीज आ सकती है? नंगे पाँव सुदामा कैसे मतलब जो भगवान जी के प्रिय भक्त थे ना, जो साधा माता जी, जो श्री नागदेव आचार्य जी, हम उनकी क्या ही बात करें। जय से ही श्री नागदेव आचार्य जी को पता चलता है कि हमारे श्री जगदर स्वामी राया, हमारे जो दयालु महाराज जी थे, जिनके साथ हमने अपना इतना जीवन, इतना समय जिनके साथ व्यतीत किया, अरे कितना प्रेम हो जाता है ना जब किसी के साथ रहते हैं। वो अटैचमेंट कैसी हो जाती है, वो प्रेम कैसा हो जाता है। और जो भक्त जनता थी, जो भक्त मंडली थी परमात्मा की, उन्होंने इतना सारा समय परमात्मा के साथ बिताया, और वही परमात्मा का जाने का समय आ चुका है, डोली आ चुकी है, घर के बाहर डोली है कि हमें सुबह जाना है उत्तराखंड की ओर। और जैसे ही सब भक्तों को पता चलता है वो अदृश्य, वो समय कैसा समय होता होगा, सुनकर भी कितना अंदर से वो हर्ट होता है कि परमात्मा जाने वाले हैं। आज हमारे पास तो परमात्मा है ही नहीं, हमारे पास हमसे बहुत दूर है परमात्मा है, हमें देखते हैं, खुद सुबह 3 बजे उठकर हमारे जैसे पापियों का चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, लेकिन हमें अपनी नींद बहुत प्यारी होती है। हम परमात्मा की याद में उठते नहीं हैं, हम उनका ध्यान नहीं करते हैं, हम उनके लिए रोते नहीं है, हमारे पास समय नहीं है ना संसार से बाहर निकलने का, संसार के लोगों को छोड़ने का। अभी भी संसार से बहुत ज़्यादा प्रेम करके बैठे हुए हैं। जिस दिल में संसार के लिए इतना सारा प्रेम है, उस दिल में जब परमात्मा के लिए भक्ति बनेगी, प्रेम बनेगा ना, उस दिन जिंदगी बहुत मतलब जिंदगी इतनी प्यारी हो जाएगी, लगेगा कि हम सच में मनुष्य ये जो जीव, भगवान ने ना कोई गलती नहीं की हमें इंसान बना के। आज तो वो परमात्मा रोता होगा, कहीं ना कहीं दुखी होगा कि क्या कुछ नहीं दिया मैंने इसको, अपना नाम दिया, भक्ति दी, बुद्धि दी, सब कुछ दिया, लेकिन इसने अपना जीवन किस तरीके से गंवा दिया, कभी सोचा नहीं था। वो परमात्मा भी इतना दुखी होता होगा हमारा ये हाल देखकर, जो हम जिंदगी, गंदी सी जिंदगी जी रहे हैं। लोगों को लगता है छोटी सी जिंदगी होती है, उसमें इंजॉय करना चाहिए, जिंदगी बार बार नहीं मिलती। हमने बहुत लोगों के मुंह से सुना है कि ये उम्र नहीं है भक्ति करने की। हम उनको कहते हैं ये उम्र भक्ति करने की नहीं है, तो क्या वो उम्र भक्ति करने की है जब आप बेड पे सोए हुए होंगे और आपकी सेवा कोई और कर रहा होगा, कोई और आपको बाहर हॉस्पिटलों में ले जा रहा होगा, कोई और आपको दवाइयाँ खिला रहा होगा, जब आपकी आंखें कमज़ोर हो जाएगी, जब आपका शरीर कोई काम का नहीं रहेगा। ये युवा व्यवस्था में अगर भक्ति नहीं की तो किस समय में आप भक्ति करोगे? बुढ़ापे में, जब मृत्यु सर पे नाच रही होगी, जब यमदूत का बुलावा आ जाएगा, जब जिंदगी का समय समाप्त हो चुका होगा, तब भक्ति करोगे। तो भक्ति की कोई उम्र नहीं होती, कहते हैं ना प्रेम की कोई उम्र नहीं होती, जब मर्जी प्रेम हो जाता है। आजकल हम देखते हैं अरे कोई किसी की पत्नी मर चुकी है, देखो उसका पति 50 साल की उम्र हो, 60 साल की उम्र हो, मैं कहती हूँ कि 90 साल की उम्र क्यों ना हो, 90 साल की उम्र में भी वो दूसरी शादी कर लेगा, नहीं भी करेगा तो इधर उधर बस मुंह मारता रहेगा। और क्या कहे हम आपको। देखो संसार में हमने बहुत कुछ देखा है, और इस संसार से हमने बहुत कुछ सीखने को भी प्राप्त हुआ है कि ये जो मनुष्य जीवन होता है, इसको कितनी आसानी से हम लोग है ना लोगों के हाथ में दे देते हैं, संसार वालों के हाथ में दे देते हैं। हम यहाँ तक भी नोट करते हैं कि आजकल के जो रिलेशन बनते हैं, 6 महीने की रिलेशन, क्या कहते हैं, 6 महीने, 1 साल, जो कहते हैं ना जो समर्पण होता है ना, एक तरफ से समर्पण दे देगा कोई, लेकिन दूसरा व्यक्ति उसको निभा नहीं पाएगा। कहते हैं ना ये जो
शरीर होता है ना, ये जो भूख होती है ना शरीर की, ये वो इतनी तीव्र होती है। कई लोगों को ये नहीं पता चलता कि हम शादीशुदा हैं, कई लोगों को ये नहीं पता चलता कि मेरी पत्नी है, या कई पत्नियों को ये नहीं पता चलता कि मेरा भी पति है। देखो आज के समय में हमें बहुत छोटी सी उम्र में हमने इतना कुछ ही देख लिया इस संसार में कि हे परमात्मा, इस गंदे से संसार में क्यों फेंक दिया हमें? क्या क्या ऐसे कर्म किए थे कि संसार में हमें ऐसे फेंक दिया, और ऐसे ऐसे मनुष्यों को देखने का वो लाभ नहीं कहेंगे हमें, ऐसे ऐसे मनुष्यों को हमें देखना पड़ता है। और और आजकल ये फोन फोन तो ऐसी चीज है, हम आपको क्या बताएं। घर बैठे अगर हम कोई भक्ति के मार्ग पे चलने का प्रयास करते हैं, कोई भजन के माध्यम से कुछ परमात्मा को सुनने का, उनको याद करने का प्रयास करते हैं, जैसे ही फोन ओपन करते हैं ऊपर से हिस्ट्री आ जाती है, नोटिफिकेशन ऐसी ऐसी आ जाती है कि आंखें शर्म से हमारी नीचे हो जाती है कि हम उसको देखना ही नहीं पसंद करते हैं। और आजकल की औरतें और आजकल की महिला कहते हैं कि परमात्मा ने ये महिला को इतनी अच्छी बुद्धि दी है कि अपने जीवन को एक महिला इतने अच्छे से जीवन व्यतीत कर सकती है। लेकिन महिलाएं आज के समय में जिंदगी जीना नहीं आता, किसी को जिंदगी में आए हैं तो क्या करना है, अगर जिंदगी में आए हैं तो क्या करके जाना है, ये शायद ही कोई एक विरला इस संसार में होगा जो आपको ये जीवन के बारे में सही राह बताएगा। देखो जो प्रेम होता है ना, अगर बाहर देखना चाहें तो लोगों लोगों को हम लोगों की दृष्टि से देखें तो उनके लिए क्या है, इतनी आसान सी चीज है कि एक कपड़ा कितनी देर तक लोग पहन सकता है, एक खाना कितनी देर तक एक व्यक्ति खा सकता है। उनको नए नए पदार्थ चाहिए, उनको नए नए कपड़े चाहिए, इसी प्रकार से उनको नए नए व्यक्ति चाहिए, नई नई उमंगें चाहिए, नए नए रिश्ते चाहिए। एक रिश्ता कामयाब नहीं हो सकता, एक रिश्ता आजीवन नहीं ही चल सकता, एक रिश्ता और परमात्मा के साथ वो रिश्ता इस जन्म क्या, अगले 7 जन्मों तक खत्म नहीं होता। परमात्मा को आपके शरीर से कोई लेना देना नहीं है, परमात्मा को आपको आपके सौंदर्य से कोई लेना देना नहीं है, परमात्मा को आपकी इस प्रॉपर्टी से, धन दौलत से भी कुछ लेना देना नहीं है। परमात्मा को तो चाहिए सच्चा भाव, शुद्ध भाव, जो अभी हम लोगों के पास नहीं है। इसलिए हम ज़्यादा अपनी कथा को लंबी नहीं खींचना चाहते, ज़्यादा समय ना लेते हुए हम अपने शब्दों को यहाँ पे विराम देना चाहेंगे। और अंत में आपको यही कहने की कोशिश ज़रूर करेंगे कि ज़िंदगी इतनी सस्ती नहीं है जितनी आप लोग समझ रहे हो। अगर अपने जीवन को संभालना है तो एक एक मिनट, एक एक क्षण को संभाल के चले, ज़रूर चले। इसलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए हम अपने शब्दों को यहाँ पे विराम देंगे। श्री गोपाल कृष्ण महाराज की जय।